नमस्कार, शांति वेलनेस सेंटर से पूनम शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको कसौली के बारे में बता रही थी और कसौली में मैंने कहाँ-कहाँ विज़िट किया, कहाँ पे मैंने स्टे किया, सब कुछ मैंने आपको अपनी वीडियो के थ्रू बताया। अब मैं आपको बताऊँगी कि जब मैंने शिमला विज़िट किया, तो मैंने वहाँ पर जिस मंदिर में विज़िट किया, उस मंदिर की क्या ख़ासियत थी? कौन-सा वो मंदिर है जो इतना प्रसिद्ध है, जहाँ पे देश-विदेश से लोग ज़रूर जाते हैं दर्शन के लिए और जिस मंदिर की मान्यता इतनी प्रसिद्ध है कि आप अगर सच्चे मन से जाएँगे तो आपको हनुमान जी खाली हाथ नहीं भेजेंगे। जी हाँ, वो प्रसिद्ध मंदिर है जाखू टेम्पल, जिसके बारे में जब मैंने पहले सुना था, बट जब मैंने पर्सनली विज़िट किया तो सच में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सुकून मिला मुझे जाखू टेम्पल को विज़िट करने के बाद। इस मंदिर में एक ऐसा अट्रैक्शन था कि जब हम ऊपर की तरफ यानी कि चढ़ाई चढ़ रहे थे अपनी कार से, तो इतनी भव्य हनुमान जी की जो मूर्ति है, जो 108 फीट ऊंचाई पर बनी ये एक विशाल मूर्ति है, उसको देखते ही ऐसा लग रहा था कि कब हम पहुंचेंगे। इतनी अच्छी तरीके से उसको बनाया हुआ है और इतनी ऊंची है कि शिमला के किसी भी कोने से आप हनुमान जी की इस मूर्ति को देख सकते हैं। सिंदूरी कलर से इस मूर्ति को रंग किया हुआ है और जो हनुमान जी के आभूषण हैं, उनको भी बहुत ही अच्छी तरीके से उस कलाकार ने जिसने भी बनाया है, बहुत ही खूबसूरती से हनुमान जी को उसने बना के एक रूप दिया। जाखू टेम्पल का आप अगर थोड़ा बहुत भी इतिहास जानते हैं तो आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। मैंने जब इसके इतिहास के बारे में पढ़ा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा सुनकर कि पहले के टाइम पे जो चीज़ें हुआ करती थी या फिर हुई थी, उनके कुछ पद चिन्ह, उनका एक प्रमाण साक्षात आज भी हम इस सृष्टि में, आज के युग में देख रहे हैं। बहुत ही अच्छा इतिहास छुपा हुआ है इस टेम्पल के पीछे और मुझे तो बहुत ही प्रेरित किया इस हिस्ट्री ने हनुमान जी के बारे में जानने के लिए और इस मंदिर को विज़िट करने के लिए। मान्यता है कि जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था, तब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। तभी संजीवनी बूटी को लेने के लिए हनुमान जी ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया, आकाश मार्ग से होते हुए। तभी उनकी नज़र जाकू पर्वत पर पड़ी, जहां पर यक्ष नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे। हनुमान जी ने सोचा थोड़ा सा यहाँ पे मैं विश्राम कर लेता हूँ और संजीवनी बूटी का परिचय भी इन ऋषि से पूछ लूँगा। तो उन्होंने जैसे ही इस पर्वत की तरफ धरती पे उतरे, तो आधा ये पर्वत जो जाकू पर्वत था वो धरती में समा गया और आज भी हनुमान जी के वो पद चिन्ह विराजमान है इस पर्वत पे, जिन्हें संगमरमर से आप बनाकर रखा हुआ है और आप लोग भी देख सकते हैं। हनुमान जी ने विश्राम किया इस पर्वत पर। ऋषि जो यक्ष ऋषि थे, उनसे संजीवनी बूटी का परिचय लिया और उनको ये वचन दिया कि जब मैं वापस आऊँगा तो मैं आपसे मिलकर जाऊँगा, और ऐसा वचन देकर वो द्रोण पर्वत की ओर चले गए। तभी से इस मंदिर को यक्ष ऋषि के नाम से जाना जाता था। बाद में यक्ष से याक, याक से याकू, याकू से जाकू, और आज हम सभी इस मंदिर को जाकू मंदिर के नाम से जानते हैं। रास्ते में हनुमान जी को कालनेमी राक्षस ने भ्रमित करने की कोशिश करी, जिससे बचने के लिए हनुमान जी ने छोटे रास्ते को चूज किया और वो अयोध्या की तरफ चल पड़े। जिनका जो वेट कर रहे थे, यानी कि यक्ष ऋषि ने वेट किया था कि उनको बहुत ही चिंता हो रही थी कि हनुमान जी ने मुझे वचन दिया था कि जब वो वापस जाएंगे तो मुझसे मिलकर जाएंगे। उनकी इस व्याकुलता को देखकर हनुमान जी का मन वहाँ पर विचलित हुआ और उन्होंने साक्षात अपने स्वयंभू दर्शन दिए यक्ष ऋषि को, जिनकी मूर्ति आज विराजमान है इस मंदिर में, जिसके दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो प्रमाण चाहे कुछ भी हो, इतिहास चाहे कुछ भी हो, लेकिन सत्य यही है
कि हमारा अस्तित्व रहे ना रहे, लेकिन हमारे ईश्वर का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए इस धरती पर विराजमान है। तो ज़रूर जाएं इस मंदिर को। मुझे इस मंदिर में जो एक टच किया, जो एक कहते हैं ना कि आपको एक आकर्षित करता है, वो ये था कि जब मैं हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति देख रही थी, जैसे ही मैं उसको कैप्चर कर रही थी, तो मैंने हनुमान जी की उंगली में ऑरेंज कलर के जेम्स स्टोन को देखा। तो मुझे अच्छा लगा कि उस कलाकार को मैं सल्यूट करती हूँ कि उसने हनुमान जी को सिंदूरी रंग से तो कलर किया और हाथ में उनको जेम्स स्टोन भी पहनाया। बहुत से लोग पहनते हैं नीलम, ऐसे रत्नों को वो धारण करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अगर हमें जिस चीज़ से कुछ अच्छा मिलता है तो उनको ज़रूर पहनना चाहिए। तो देखिए हनुमान जी के इस भव्य मंदिर को। बहुत सारे यहाँ पे बंदर हैं, तो थोड़ा सा आपने अपने फ़ोन को भी संभाल कर रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो आपको परेशान करेंगे, परेशान नहीं करते हैं। बस आपके हाथ में अगर प्रसाद होगा या फिर आप फ़ोन पर बात कर रहे होंगे तो वो आपको आपकी तरफ आते हैं कि ताकि आपसे वो कुछ खाने की चीज़ें ले लें। डरना नहीं है, ज़रूर जाना है। और आपके बच्चों के लिए यहाँ पे खेलने के लिए काफ़ी सारे स्विंग्स भी लगे हुए हैं, तो बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे। और बहुत सुंदर पार्क यहाँ पे बनाया हुआ है, मतलब कि इस जगह को बहुत अच्छे से बनाया हुआ है और देखने लायक काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। हनुमान जी के इस मंदिर में थोड़ा सा बैठिए, हनुमान जी को देखिए, उनसे कुछ बातें करिए, और जो भी आपके मन में छुपी हुई इच्छा है या फिर कुछ आप मांगना चाहते हैं तो सच्चे दिल से ज़रूर मांगिए, क्योंकि हनुमान जी ने मुझे तो खाली नहीं भेजा। मैं आपको सच बता रही हूँ। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि जब भी आप शिमला जाएं, ज़रूर झाकू टेम्पल का विज़िट करें। तो कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप सभी ने ज़रूर करना है। कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था जब आपने झाकू टेम्पल विज़िट किया था, क्योंकि लोग तो कहते हैं कि मन की शांति छुपी हुई है इस मंदिर में, तभी लोग जाते हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं मांगना या फिर सब कुछ आपको भगवान ने दिया है, फिर भी ज़रूर जाइए, चाहे इतिहास कुछ भी हो, किसी भी मंदिर का हो। बट अगर हमें कुछ भी पता चलता है तो हमें, और हमारे पास ऑप्शन है जाने का, तो हमें ज़रूर जाना चाहिए। कुछ झलकियाँ देखिए इस मंदिर की, और आप भी हनुमान जी का स्मरण कीजिए। कहते हैं कि स्मरण करने से ही हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे हम नहीं जा सकते। तो देखिए।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवार सुमिति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहे को डरना। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा।